साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत ही खास टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। शायद आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो साथियों इसकी ज़रूरत भी थी आपको, और मैं बार बार ये चाह रहा था कि ये वीडियो कितना जल्दी मैं बनाकर आप लोगों को दूं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो रही थी। क्योंकि साथियों जब आप सभी को पता है कि जब इस बिजनेस में हम आते हैं हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। हम जैसे तैसे अटमटे ढंग से, जैसा मेरा दिमाग कहता है, जैसा मेरा माहौल कहता है, जितना जानकारी मुझे रहती मैं उसी हिसाब से करता हूँ। लेकिन नहीं, इसके भी नियम है, इसके भी कानून है। तो आइए हम जानते हैं कि आरसीएम यानी डायरेक्ट सेलिंग का। साथियों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दिया कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होंगे कि आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे हर एक चीज़ों का नियम होता है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस का नियम होता है, हर एक विभाग का नियम होता है। आईटीओ का नियम अलग है, पुलिस का नियम अलग है, रेलवे का अलग है, बिजली विभाग का अलग है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का नियम होता है। आज आपके सामने जो हम बताने वाले हैं ये 6 बेसिक डायरेक्ट सेलिंग का है। बिना बेसिक को जाने आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, कितने बड़े जानकार हो साथियों, पर जिस विभाग में आप हैं उसके आप मास्टर हो सकते हैं, लेकिन नए विभाग में जब आप जाते हैं वहां का नियम कानून आपको पालन करना ही होगा। तो आइए हम जानते हैं 6 बेसिक यानी डायरेक्ट सेलिंग का पहला नियम क्या है। 6 बेसिक में साथियों सबसे पहला जो बेसिक आता है वो आता है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। साथियों आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको 100% प्रोडक्टों को यूज करना होगा। इसके क्या बेनिफिट है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको जब आप 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं, पहले नंबर तो आपका बिजनेस बढ़ता है, दूसरा नंबर आपका ये प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तीसरा नंबर एक प्रभाव आपके सामने वाले के ऊपर पड़ता है, इन्फ्लुएंस अपोजिट साइड पर्सन। जब आप 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं साथियों, तो आपके पहले नंबर एक अच्छे कॉन्फिडेंस आपके शरीर में पैदा होता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, कोई भी आपके प्रोडक्ट को कुछ भी बोलता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको यूज किए रहते हैं, तो आसानी से जवाब देने में आसानी होती है। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, ऐसे ही आप चले गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल देगा, आप उसको मान लेंगे क्योंकि आपने यूज नहीं किया है। तो पहला नंबर, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी बिजनेस बढ़ती है। और जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके आसपास में एक माहौल बनता है, लोग आपको देखते हैं कि आज आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट खाते हैं, कौन से कंपनी का प्रोडक्ट पहन रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी एडवर्टाइज होती है और लोग आपको देख करके आपकी एडवर्टाइज भी होती है साथियों। तो पहला नंबर आप लोगों को क्या काम करना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम करना है, बड़े नाम कमानी है, अगर अच्छी इनकम लेनी है, तो अपने घर की पहले दुकान बदल दीजिए, प्रोडक्टों को 100% अपने घर में यूज करना शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है साथियों, जब आपने प्रोडक्ट को यूज किया और अब उसको प्रमोट करना है, तो अब हम किसके पास प्रमोट करने जाएं, उसके पहले आपको मेक द लिस्ट। आपको क्या करना है साथियों, लिस्ट तैयार करनी है उनकी। अब लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा, कई प्रकार की लिस्ट होती है, हार्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट, कई लिस्ट होती है। तो उसमें आपको लिस्ट बनानी है अपने रिलेशन वालों की, पहला, दूसरा अपने दोस्तों की, तीसरा अपने पड़ोसियों की, चौथा लिस्ट बनानी है अनजान व्यक्तियों की, जिनकी कभी आपसे मुलाकात ना हो, अचानक रास्ते में मिल गए हों और कुछ हाल चाल हो गया, उनका भी आप लिस्ट में नाम लिखें। ऐसे करके आपका जितना बड़ा लिस्ट होगा, 1000 लोगों का लिस्ट बनाएं। शुरुआती में 100, 50, 200, 500 ये लिस्ट बढ़ाते जाइए, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। क्योंकि कहते हैं, हमारे सीनियर कहते हैं, नो लिस्ट नो बिजनेस, मोर लिस्ट मोर बिजनेस। तो आपके अपने लोगों का लिस्ट जरूर 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 बनाइए, क्योंकि यहां पर कहा तो जाता है लिस्ट बनाओ, लेकिन लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो अपने दिमाग में कहते हैं हमारे दिमाग में है, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सबका नाम मेरे दिमाग में रटा हुआ है। नहीं साथियों, आप एरिया वाइज लिस्ट भी बना सकते हैं। आप एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। आप जैसे किसी शहर में जा रहे हैं, शहर वाइज लिस्ट बनाइए। इससे क्या होता है कि जब आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में जाते हैं, उस एरिया में आप जाते हैं, तो उनका नाम एक बार लिस्ट देख करके चले जाइए और वहां पर लोगों को क्या करिए, प्लान शो कर सकते हैं। अगला पॉइंट है साथियों,
आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, अभी तक दूसरा आपने क्या किया, लिस्ट बना ली। अब हमको क्या करना है, अब उनको हमें प्लान दिखाने के लिए तैयारी करना है। तो प्लान दिखाने के लिए हमें क्या करना है, उनको इनवाइट करना है। हमें उनको क्या करना है, इनवाइट करना है। अब आपके सामने इनवाइट कई तरीके से किया जा सकता है। पहला नंबर, या तो फ़ोन करके उनके घर पहुंच जाइए, या आपके शहर में कोई सेमिनार हो रहा हो, आप क्या करिए, उनके घर में आप क्या करिए, विजिट करिए। या तो आप सेमिनार में उनको क्या करिए, बुलाइए। या तो आप क्या करिए कि आप कोई भी खाने पीने की पार्टी करिए, आप वहाँ पर होम मीटिंग कर दीजिए। इन 3 तरीके से आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनवाइट करना है। अब उनको हम प्लान शो करेंगे। आप उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि मैं इस बिजनेस को इतने दिन से कर रहा हूं, इसके ये बेनिफिट हैं, ये इसकी खूबियां हैं। आप उनको प्लान शो करके फिर क्या करिए, अपने घर आप चले जाते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, शो द प्लान। आपने इनवाइट किया और उनको क्या किया, प्लान शो किया। अब प्लान शो करने के तरीके क्या हैं साथियों, अब आपको कैसे, जैसे लोग हों वैसे आपको प्लान शो करना चाहिए। अगर व्यक्ति की जो ज़रूरत है, अगर आपने प्लान में उसको सही तरीके से दिखा दिया, तब तो आपका प्लान उसके लिए बेहतर है। अगर उसको उसकी ज़रूरत का चीज़ उनको नहीं दिया, तब आप फेल हैं। तब कितना भी अच्छा आपका प्लान हो वो नहीं करने वाला। किसान है तो उसके हिसाब से प्लान दिखाइए, प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसके हिसाब से प्लान दिखाइए, स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से प्लान दिखाइए। आप सभी को एक तरह के लोगों से नहीं प्लान दिखा सकते। अब बात आई कि एक मछली को पकड़ने के लिए उसको हम पनीर नहीं देते हैं, उसको उसका भोजन देते हैं, तब मछली हमारे जाल में आती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आदमी देख करके, प्रॉस्पेक्टर देख करके हमको प्लान दिखानी है। ये गलती कभी मत करिएगा कि सबको एक जैसा ही प्लान दिखाना है। अगला पॉइंट है साथियों, आपने प्लान शो कर दिया, अब वो व्यक्ति अपने घर गया या उसके घर से आप प्लान दिखा के चले आए, तो एक अच्छा और गुड रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप 24 से 48 घंटा के अंदर आप उसका फॉलो अप करते हैं। अगला पॉइंट है फॉलो अप। उस व्यक्ति का फॉलो अप आपको क्या करना है, 24 और 48 घंटे के अंतराल में उसको सोचने का मौका देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, फॉलो अप करना है। उससे जानकारी लेना है कि जो प्लान आप देखे हैं सेमिनार में जाके वो कैसे लगा, या हमारे सीनियर के माध्यम से जो बताया गया, या मैं जो आपको बताया था उसमें से आपको वो प्लान कैसे लगा सर। तो उसका 2 क्वेश्चन होगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। 2 बातों में वो जरूर बोलेगा। यस बोलेगा तब भी सही है, नो बोलेगा तब भी सही है। कभी भी प्रॉस्पेक्टर से झगड़ा नहीं करना है, कभी भी उससे तर्क वितर्क नहीं करना है, तुमने नो कैसे बोल दिया। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है नो। जिस व्यक्ति को नो सुनने की आदत नहीं है वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जिस दिन आप एंट्री किए हैं, ये सेल्स की दुनिया है, सेल्स सभी लोगों को समझ में नहीं आता है। आप कभी भी उससे लड़ाई नहीं करना है कि आपने मेरी बातों को क्यों नहीं माना। कई बार होता क्या है कि लोग प्लान दिखाने के बाद जब वो आपकी बातों को नहीं मानता, रिश्ता तोड़ लेते हैं। कभी भी रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना है, रिलेशनशिप बना के रखना उसके साथ। फिर भविष्य में कभी आपकी कंपनी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, या आपने कुछ अचीवमेंट किया, जरूर उसको फोन लगाइए एक बार कि मोनू आज देखो ऐसा हो गया, आज मेरी कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। उसको बार बार उसको सुनाते रहिए। और कभी भी ध्यान देना है, प्रॉस्पेक्टर के पीछे नहीं पड़ना है। आपको करना क्या है कि उसको दिखाना है, बताना है, उसको लगना नहीं चाहिए कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो साथियों ये 6 बेसिक, पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट यूज करें। प्रोडक्ट यूज करने के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। उसके बाद मेक द लिस्ट। प्रोडक्ट अच्छा लगा तो पहले लिस्ट तैयार करिए, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अजनबियों की। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ा इनकम होगा, उतने बड़ा एसोसिएट बायर उसके साथ होंगे। उसके बाद आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो आप उसको इनवाइट करें मीटिंग, सेमिनार में, या उसके घर जा करके प्लान दिखाएं। उसके बाद प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के 24 और 48 घंटे के बाद उस व्यक्ति को फॉलो अप लेना है। फॉलो अप करने के बाद अगला पॉइंट आता है, जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तो उसका क्या कराना है, स्टार्टअप कराना है। ये 6 बेसिक था साथियों, मैंने आपके भाषा में समझाने की कोशिश की। ये चीज़ें अगर आप लागू करते हैं अपने बिजनेस में
तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर इन 6 बेसिक में से कुछ भी गड़बड़ आपने ऊपर नीचे कर दिया तो ये जान लीजिए कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि नियम के अनुसार काम करने वाला है व्यक्ति आगे जाता है। बाकी आपके पास कितना भी दिमाग हो, अगर आप 3 घंटा के अंदर अगर पेपर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये नियम है, इसके आपको पालन करना ही पड़ेगा। हम लगातार आपको इसी टाइप्स के वीडियो देते रहेंगे। तो ये 6 बेसिक आप याद कर लें, इसको अपने प्रैक्टिकल में उतारें, लागू करें, फिर देखें कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।